Hello dear students, good morning. How are you? I hope all are you well at your house and doing well for your final exam. So dear students, I have taught you day before yesterday, day before fourth day, lesson number 6, and name of this lesson is My Childhood. We had discussed in these lessons about the APJ Abdul Kalam. Today onwards, I'm going to teach you the next lesson of the 7th, 8th class, and name of this lesson is packing. In these lessons, we are discussing about the three characters. वो कहीं विदेश पे जा रहे होते हैं और अपना बैग पैक करते हैं, और बैग पैक करने के अंदर उसको किस किस तरह की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, किस तरह की वो चीज़ें बताते हैं, वो हमारे सामने आने वाली है। तो देखिए, लेसन स्टार्ट करते हैं। आई सेड आई वुड पैक, मैंने कहा कि मैं पैकिंग करूँगा। आई रेदर प्राइड माई सेल्फ ऑन माई पैकिंग, मैं अपने पैकिंग करने के काम के ऊपर गर्व महसूस करता था। पैकिंग इज़ वन ऑफ दोज मैनी थिंग्स, जो पैकिंग उन चीज़ों में से एक थी, डेट आई फील आई नो मोर अबाउट देन एनी अदर पर्सनस लिविंग, और मैं ये महसूस करता था कि जो व्यक्ति जीवित व्यक्ति है उनसे कहीं ज़्यादा मैं जानता हूँ पैकिंग के बारे में। इट सरप्राइज मी माई सेल्फ, और ये मुझे हैरान कर देता था सम टाइम, कई बार, हाउ मैनी सच थिंग्स आर देयर, कि ऐसी कितनी वस्तु यहाँ पे है। आई इम्प्रेस्ड द फैक्ट अपॉन जॉर्ज एंड हारिस एंड टोल्ड देम, मैंने इसका प्रभाव किसके ऊपर डाला भाई? जॉर्ज और हारिस के ऊपर डाला। एंड टोल्ड देम, और उनसे कहा, डेट दे हैड बेटर लीव द होल मैटर एंटायरली टू मी, क्या कहा कि जो ये पैकिंग करने का जो काम है ये पूर्ण रूप से मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। दे फॉल इनटू द सजेशन विद अ readiness and had some things uncanny about it, और उन्होंने इसको जल्दबाजी में वो मेरे से बात मान गए, जो मुझे बिल्कुल भी ये बात हजम नहीं हुई। जॉर्ज स्प्रेड हिमसेल्फ ओवर द एजी चेयर, अब जॉर्ज ने अपने आप को कहाँ पे लेके गया भाई? जो एजी जो चेयर थी, कुर्सी के ऊपर बैठ गया। एंड हारिस कोक्ड हिज लेग्स ऑन द टेबल, और हरीश ने क्या किया भाई? अपने जो पैर है टेबल के ऊपर रख लिए। दिस वॉज हार्डली वट आई इंटेंड, ये वास्तव में बहुत ही बुरा था जो मैं बताना चाहता था, जो मेरा इरादा था। वट आई हैड मेंट, ऑफ कोर्स, जो मेरा कहने का निश्चय मतलब ये था, वाज डेट आई शुड बोस द जॉब, कि मैं इस कार्य का निरीक्षण करूं। एंड डेट हारिस एंड जॉर्ज शुड पोटर अबाउट अंडर माई डायरेक्शन, और हारिस और जॉर्ज है वो दोनों मेरे ही दिशा निर्देश के अंदर कार्य करें। आई पुशिंग दैम असाइड एवरी नाउ, मैं प्रत्येक बार उसको एक साइड में करूं। एंड देन विद ओ यू, और उससे कहूँ, ए तुम नहीं, हे लेट मी टू डू, लाओ मुझे ये काम करने दो। दे यू आर, ये देखिए, सिंपल इनफ, बहुत ही आसान है। रियली टीचिंग देम, वास्तव में उनको पढ़ाते हुए, एज यू माइट से, तुम शायद कहोगे, दे आर टेकिंग इन इट द वे दे डिड इरिटेटेड मी, जिस तरह से वो काम करते हैं वो वास्तव में मुझे क्या करते हैं? चिड़चिड़ा बना देते हैं। देर इज नथिंग डज इरिटेट मी मोर देन सिंगिंग अदर पीपल सिटिंग अबाउट डूइंग नथिंग व्हेन आई एम वर्किंग, और मुझे इस बात से और भी ज़्यादा चिड़चिड़ा बन जाता है जब कोई व्यक्ति बैठकर बिना किसी कारण मुझे देखते रहे जब मैं कोई काम करता हूँ, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा क्या लगता है भाई? बुरा लगता है। आई लिव्ड विद अ मैन, मैं एक ऐसे व्यक्ति के साथ रहता था, वंस हु यूज टू मेक मी मैड दैट वे, जो मुझे इस रास्ते से, इस तरह से मुझे काफ़ी पागल कर देता था। ही वुड लॉल ऑन द सोफा, वह सोफे के ऊपर लेट जाता। एंड वॉच मी डूइंग थिंग्स बाय द हाउस टुगेदर, और घंटों तक वो मुझे काम करते हुए देखता रहता। ही सेड इट डिड हिम रियल गुड टू लुक
ऑन एट मी, और वह मुझसे कहता है कि मुझे आपको काम करते हुए देखना बहुत अच्छा लगता था। मैसिंग अबाउट, बात करते हुए। नाउ आई एम नॉट लाइक दैट, अब मुझे ये पसंद नहीं है। आई कैंट सिट स्टिल एंड सी अनदर मैन सेविंग एंड वर्किंग। क्या कह रहा है कि मैं आराम से नहीं बैठ सकता हूँ और दूसरे व्यक्तियों को काम करते हुए नहीं देख सकता हूँ। आई वॉन्ट टू गेट अप एंड सुप्रिटेंडेड एंड वॉक अराउंड विद माई हैंड्स इन माई पॉकेट। अब मैं वहाँ से खड़े होना चाहता था और अपनी स्वेच्छा से काम करना चाहता था, अपने मतलब हाथों को जेब में डालना चाहता था। एंड टेल हिम, और उन्हें बताता व्हाट टू डू, कि क्या करना। इट्स माई एनर्जिक नेचर, ये मेरा स्वाभाविक ही नेचर था। आई कैंट हेल्प इट, मैं इसमें सहायता नहीं कर सकता था। However, I did not say anything. यद्यपि मैं उनसे कुछ नहीं कहता था, बट स्टार्टेड द पैकिंग, लेकिन मैं पैकिंग करना शुरू कर देता था। इट सीम्ड अ लॉन्गर जॉब देन आई हैड थॉट, और मुझे ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी काम लगता जो इसके बारे में सोचा था। इट वॉज गोइंग टू बी, जो ये काम कर रहा था, बट आई गोट द बैग फिनिश्ड एट लास्ट, लेकिन अंत में मैं अपने बैग को पैकिंग को पूरी करते हुए एंड सेट ऑन इट एंड ट्रैप्ड इट, और मैं इसके ऊपर बैठ जाता और इसको फीतों से बांध देता। एंड यू आर गोइंग टू पुट द बूट्स इन, कि क्या आप अपने जूते इसके अंदर नहीं डाल रहे हो। सेड हारिस, हारिस ने कहा। एंड आई लुकड अराउंड, और मैं चारों तरफ देखता एंड फाउंड, और पाता आई हैड फॉरगॉटन देम, कि मैं उनको पैकिंग करने के लिए भूल गया था। जस्ट दैट्स जस्ट लाइक हारिस, इसी तरह से हारिस, ही कुड नॉट हैव सेड अ वर्ड्स अंटिल आई हैड गोट द बैग शट एंड ट्रैप्ड, और मैं उनसे एक भी शब्द नहीं कहता या नहीं कहता, और मैं क्या करता भाई, उस बैग को खोलता और उसको दोबारा से फीते बांध देता। ऑफ कोर्स, एंड जॉर्ज लाफ, और इससे जॉर्ज हंसता। ऑफ द वन ऑफ दोज इरिटेटिंग सेंसनेस लाफ ऑफ हीज, और ये मुझे इससे क्या करता भाई, मुझे बहुत ही ज़्यादा इरिटेट कर देता था। दे डू मेक मी वाई सो वाइल्ड, और मुझे वो जंगली बना देते थे, अर्थात मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा दिला देते थे। आई ओपन द बैग, मैं अपना बैग खोलता एंड पैक्ड द बूट्स इन, और जूते उसके अंदर डालता है। एंड देन जस्ट एज आई वॉज गोइंग टू क्लोज इट, और जैसे मैं इसको बंद करने वाला होता, अ हॉरिबल आइडिया ऑकर्स टू मी, एक बहुत ही भयंकर विचार मेरे दिमाग में आता। हैड आई पैक्ड माई टूथब्रुश, क्या मैंने अपना टूथब्रुश इसके अंदर डाल दिया है। आई डोंट नो हाउ इट इज़, मैं नहीं जानता कि ये विचार मेरे अंदर कैसे आता। बट आई नेवर टू बट आई नेवर डू नो वेदर आई हैव पैक्ड माई टूथब्रश, कि लेकिन मैं नहीं जानता था कि मैंने अपना टूथब्रश इसके अंदर डाला है या नहीं डाला है। माई टूथब्रश इज आई थिंक, मेरी जो टूथब्रश थी एक ऐसी वस्तु थी, डेट हॉन्ट्स मी व्हेन आई एम ट्रेवलिंग, वो मुझे बहुत ही ज़्यादा परेशान करती थी जब भी मैं कहीं पर यात्रा करता था तब। एंड मेक माई लाइफ आ मिस्री, और मेरे जीवन को क्या कर देते थे भाई, बहुत ही ज़्यादा दुखमय बना देती थी। आई ड्रीम डैट, और मुझे सपन आता, आई हैवेंट पैक्ड इट, कि मैंने इसको पैक नहीं किया है। आई वेक अप इन द कोल्ड प्रिस्पेक्शन, और मैं ठंडे पसीने से खड़ा होता। गेट आउट ऑफ द बेड, बिस्तरों से दूर जाता। एंड हंट फॉर इट, और इसको लेके आता है। एंड इन द मॉर्निंग, और सुबह आई पैक्ड इट बिफोर आई हैड यूज्ड इट, और मैं इसको यूज़ करने से पहले इसको पैक कर देता। एंड हैव टू एंड पैक अगेन टू गेट इट, और इसको वो दोबारा से खोलता है इसको दोबारा से लेने के लिए। एंड इट इज़ ऑलवेज द लास्ट थिंग्स, और हमेशा से यही एक ऐसी चीज़ होती। एंड फॉरगेट इट, और मैं इसको भूल जाता। आई हैव टू रश अप स्टेयर फॉर इट, और मैं दौड़ते हुए छत के ऊपर जाता एट द लास्ट मोमेंट एंड कैरी इट टू द रेलवे स्टेशन वार्प्ड अप इन माई पॉकेट हैंकरचीफ, और मैं रेलवे स्टेशन के ऊपर इसको अपने रुमाल के अंदर लपेट कर इसको लेकर जाता। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही है, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे।